नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगर उसी राष्ट्रीय पक्षी को मार दिया जाए तो इसे इंसान की क्रूरता कहते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां पर एक मोर को मारकर फ्रिज में रख दिया गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के बीच भारी आक्रोश है। इतना ही नहीं बल्कि हिंदूवादी संगठन ने थाने का घेराव कर भारी आक्रोश व्यक्त किया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडा खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि एक मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको मार के कुछ लोगों ने अपनी फ्रिज में रखा हुआ था, जो पुलिस ने बरामद किया। बरामद करने के बाद एक आरोपी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और बाकी 3 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो कभी नीति जो इनकी पुलिस का रवैया है वो ढुलमुल और उसको लंबा खींचने का वाला रवैया है। कभी बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज आएगा तब इसकी सैंपलिंग होगी, कभी अब लास्ट मोमेंट में हमें शाम को बोल रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर आएगा तब सैंपलिंग होगी। हमको सुबह से शाम हो गई, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर रही है। उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की, उन्हें टालने वाली ही नीति है। मामला ये है कि एक मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको मार के कुछ लोगों ने अपनी फ्रिज में रखा हुआ था, जो पुलिस ने बरामद किया। बरामद करने के बाद एक आरोपी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और बाकी 3 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो कभी नीति जो इनकी पुलिस का रवैया है वो ढुलमुल और उसको लंबा खींचने का वाला रवैया है। कभी बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज आएगा तब इसकी सैंपलिंग होगी, कभी अब लास्ट मोमेंट में हमें शाम को बोल रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर आएगा तब सैंपलिंग होगी। हमको सुबह से शाम हो गई, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर रही है। उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की, उन्हें टालने वाली ही। आज यहाँ खुर्जा क्षेत्र का गांव मुंडा खेड़ा में कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके मोर को मार करके और उसका मीट अपने घर के फ्रिज में रखा हुआ था। इस विषय को लेकर के हम यहाँ आए। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सुबह से शाम हो गई है यहाँ बैठे बैठे। और कोई भी यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी है मोर हमारा, उसके प्रति सबकी संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन थाने के सारे अधिकारी कर्मचारी किसी की कोई संवेदनशीलता नहीं है। और हर बार जब हम कहते हैं कि उसका मीट का परीक्षण होना चाहिए, उसकी सैंपलिंग कराइए आप, तब कोई कुछ नहीं करके दे रहा है। नई बात बता और अपराधियों के लिए भी बताया गया, वो अपराधी हैं तो कह रहे जांच करेंगे तब हम उनको गिरफ्तार करेंगे। हम सुबह यहाँ 12 बजे से यहाँ पे हैं हम लोग, और अपराधियों को यहाँ पे पुलिस ने 10 बजे पकड़ा हुआ है। 10 बजे से क्या अपराधी पकड़े गए? एक पकड़ा गया, 3 अभी बाकी हैं। उनके लिए वो पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ना मीट का परीक्षण करा रहे हैं। हर बार एक और बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और सलेमपुर पुलिस की संयुक्त टीम की इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ का एक मामला सामने आया है। वहीं पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश धर्मेंद्र घायल हो गया। हरियाणा का रहने वाला है धर्मेंद्र। वहीं जिला अस्पताल में बदमाश को भर्ती कराया गया है। धर्मेंद्र पर 10 मुकदमे दर्ज है। आरोपी से कार, तमंचा व जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे एडीजी मेरठ जोन राजीव समरवाल ने थाना चोला और खुर्जा नगर में आयोजित समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी। अवधि के अंतर्गत शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए। थाने के अभिलेख, महिला हेल्प डेस्क और कंप्यूटर कक्ष का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण में एसएसपी श्लोक कुमार समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद रहे। आज जहां थाना समाधान दिवस के अवसर पर एडीजी सर द्वारा जनपद बुलंदशहर में पहले थाना चोला, वहां के थाना समाधान दिवस में भाग लिया गया और उसके उपरांत थाना चोला का निरीक्षण किया गया। विशेष करके जो नई बिल्डिंग बनी है, जो मॉडल थाना बना है, उसका निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत यहाँ खुर्जा नगर थाने में थाना समाधान दिवस पे प्रतिभाग किया जा रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं, जो लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं उनकी सुनवाई और उनके यथासंभव निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। और थाने के अभिलेखों को भी चेक किया जा रहा है। जो कुछ कमियां हैं उसके संबंध में थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं। और यही सभी से अपेक्षा की गई है कि जो भी लोग थाना दिवस पे आए उनकी समस्या का समाधान गुणवत्तापूर्वक और समय अवधि के अंदर कर दिया जाए। आज जहां थाना समाधान दिवस के अवसर पर एडीजी सर। उधर फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही समस्याओं को लेकर ग्रामीणों मुखर नजर आए। नरखी ब्लॉक का एक गांव विकास से अछूता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में
भारी आक्रोश है। आपको बता दें, ग्रामीणों के अनुसार 5 वर्ष में गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गांव में पेयजल का भारी संकट है। महिलाएं, बच्चे 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर आते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों के बीच भारी आक्रोश है। मंजू जी, हमारा गांव सुनावई 100% जब आज से नहीं इतिहास उठा करके देखा जाए तो 100% बीजेपी का ही था, है और रहेगा। मगर यहाँ बीजेपी के शीर्षक नेतृत्व, चाहे माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी हों, चाहे पूर्व के सांसद और विधायक जितने भी रहे हों, वो आते हैं या वायदे करते हैं, वायदे पे वायदे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी पिछली बार गांव वालों ने सबने मिलकर के एक स्ट्राइक की थी, जो कि वोट नहीं डाला। तो जिले के क्या डीएम साहब भी यहाँ ऑन स्पॉट मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि हम आपके गांव में 6 महीने के अंदर एक डाबर सड़क, 2-4 हैंडपंप और पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से हम करेंगे। मगर अभी तक चुनाव लगभग 5 साल हो गई, चुनाव द्वारा आने को है, अभी तक गांव में ना कहीं एक हैंडपंप ना पेयजल, कोई भी व्यवस्था कैसे भी नहीं हुई। और हमारे माननीय पार्टी के मंडल में महामंत्री हैं किसान मोर्चा से अनिल जी, इन्होंने विधायक जी के 100 चक्कर लगाए, ब्लॉक गए, वीडियो से कई बार मिले, मगर यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर के कोई कार्य नहीं कराते। ये कहते हैं यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। मंजू जी, हमारा गांव सुनावई 100%। उधर फिरोजाबाद में एक स्कूल की बस ने छात्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र का नाम रजत बताया जा रहा है, जो साइकिल से स्कूल जा रहा था। वहीं किशोर की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। मक्खनपुर क्षेत्र के नगरिया भट्टे के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। रोड पर सवेरे नगरिया बहरमपुर जो सिकोबाद रोड जाता है एलपी भट्टे के पास, एक बस स्कूल बस से साइकिल सवार बच्चा जो पढ़ने जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसको तत्काल जो है यहाँ से ले जाके अस्पताल ले जाया गया चिकित्सा के लिए। वहाँ जो है उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल जो है पंचनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और आगे जो है तहरीर मिलती ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रोड पर सवेरे नगरिया बहरमपुर। उधर गाजियाबाद में हत्या के एक मामले का सनसनीखेज खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की हैरान करने वाली साजिश को अपने प्रेमी के साथ मिलकर रचा था। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाली महिला के साथ ही उसके प्रेमी और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए, ये 4 दिसंबर को इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में छिजारसी के पास एक अज्ञात शव मिला था पुलिस को, और तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति की पहचान 8 तारीख को जो छिजारसी थाना सेक्टर 63 नोएडा, वहाँ का रहने वाला वो व्यक्ति था, उसकी पहचान ब्रज किशोर के रूप में हुई। फिर उक्त व्यक्ति की कॉल डिटेल और लोकेशन इत्यादि और आसपास के लोगों से पूछताछ में ये निकल कर आया कि उसके 2 साथी जो वहाँ पर किराए पर रहते थे, वे दोनों भी कई दिनों से वे दोनों भी गायब थे। और फिर पुलिस की जांच के क्रम में उन दोनों व्यक्तियों, जो शीलेंद्र, क्रमशः जिनका नाम शीलेंद्र और नन्हे है, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। तो उसके क्रम में उन्होंने इस घटना को कबूला है और शीलेंद्र ने बताया कि उसके मृतक ब्रजकिशोर की पत्नी पुष्पा के साथ पूर्व से संबंध थे और जिस बात से मृतक उनसे छिन्न रहता था। और इसके बाद पुष्पा और शीलेंद्र और नन्हे, इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत उस मृतक को पहले बुलाया, उसको शराब पिलाई और फिर वहीं पर घटनास्थल के पास ही उसके गले पर चाकू से वार करके और सिर पर ईंट से वार करते हुए उसकी हत्या कर। उधर गोरखपुर में आज 1500 ऐसी गरीब बेटियों की शादी बेहद खास बन गई, जिनके परिवार के लिए शादी के संसाधन जुटाना पहाड़ तोड़ने जैसा दुरूह था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की इन बेटियों की शादी सरकार करा रही है और इनके लिए भव्य समारोह में आशीर्वाद देने के लिए सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज पूर्णा करीब 11 बजे से महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित भव्य समारोह में करीब 1500 गरीब बेटियों का विवाह संपन्न हुआ।
बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या क्या मिला है उपहार? सामान में डिनर सेट है और एक बैग है, पूरा सामान है और 2 जोड़ा ज्वेलरी भी है, यही सब दिए हैं और मिठाई भी है घर पर। कहाँ गिराने वाली है? कमपिया के अंदर नहीं है, बसंत। बहुत अच्छे, इसी तरह से आगे भी करते रहे। क्या क्या मिला है दहेज में? बर्तन, उपहार क्या मिला है? एक कुकर और बर्तन, सूटकेस, उसमें सब साड़ी, जो भी होता है एक लड़की के, सब मिला है। अकाउंट में पैसा गया? सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जहां हमें बाल विवाह से पूरी तरह समाज को छुटकारा देना है, वहीं साथ ही साथ दहेज के बहाव में जिन बालिकाओं पर अत्याचार होता था, इसको भी पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना एक अभिनव प्रयास है और इस अभिनव प्रयास का परिणाम है कि आज जो यहां पर 1500 जोड़े विवाह बंधन के साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही प्रदेश में अब तक हम 3 लाख से अधिक परिवारों को इस सामूहिक विवाह योजनाओं के साथ जोड़ चुके हैं। इन सभी 1500 परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं सबको। उधर कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए एक युवक का शव पड़ा मिला है। युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटना की जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना ये हुई है कि उनके यहाँ एक विक्रम नाम का है, उसके यहाँ बर्थडे पार्टी थी। वो आए, लिवा ले गए 10 बजे, चलो खाना खाने के लिए। वो जब वहाँ घर से लौट के 2 बजे तक नहीं आया तो हम उनके घर में देखने गए। तो घर में देखने गए तो वो वहाँ से दरवाज़ा खटखटाते रहे, कोई बोला नहीं उनके घर से। जब बोले नहीं फिर हम वापसी आ गए, फिर उनके यहाँ गए तो जब सुबह 7 बजे हमने देखा तो एक तालाब में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई। जो मृतक है वो कौन थे आपके? भाई है, बड़े भाई। अच्छा, क्या नाम था उनका? कितनी उम्र थी? अखिलेश कुमार, 37 वर्ष। अच्छा, किन लोगों पर शक है? विक्रम और गोपी और नंदू। घटना ये हुई है कि उनके यहाँ एक विक्रम नाम का है, उसके यहाँ बर्थडे पार्टी थी। थाना गंजेड़ क्षेत्र के ग्राम हृदयपुर निवासी श्री अखिलेश सन ऑफ परमेश, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास है, अपने ही गाँव के एक व्यक्ति के यहाँ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। इस पर उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा भी मौका मुआयना कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आए। मुरादाबाद के मैनाठेर में बाइक से घर जा रहे कुंदरकी ब्लॉक की ग्राम पंचायत कलाल खेड़ा के ग्राम प्रधान जगतपाल को गोली मारने की घटना सामने आई है। गोली लगने से प्रधान गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर गए। आसपास के लोगों को जानकारी होने पर वह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल से मामले की जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि घटना को 3 लोगों ने अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि ग्राम प्रधान के बाजू में गोली लगी है। पहले उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनाठेर पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के मैनाठेर थाने के कलाल खेड़ा गांव से पुलिस के पास फ़ोन आया करीब 7:45 के आसपास रात्रि में कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करने पर पाया कि वहां के जगपाल पुत्र बदलू राम को हाथ में गोली लगी है। पुलिस द्वारा घायल को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। घायल अभी खतरे से बाहर है। घर वालों से तहरीर ली जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जल्दी आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद के मैनाठेर थाने के कलाल खेड़ा गांव से पुलिस के पास फ़ोन आया।
उधर रायबरेली में कलयुगी मां की मानवता को शर्मसार करते हुए करतूत सामने आई है। कलयुगी मां ने नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंककर वहां से फरार हो गई। वहीं नवजात बच्ची की तड़पते हुए मौत हो गई। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धमधमा गांव का है, जहां सुबह झाड़ियों में नवजात बच्ची खून से लथपथ मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जब नजदीक जाकर देखा तो नवजात बच्ची की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया है। मतलब हम लोग पेशाब साफ करने की वजह से आए, देखा गया तो यहाँ नवजात बच्ची पड़ी हुई थी। तो आप लोगों ने इसको सूचना कहीं दी है? हाँ, प्रधान जी को भी इत्तला दिया गया और जो है मतलब ग्रामीण थे सब लोग को इत्तला हो गई है, पुलिस को भी हो गई थी। सर मामला ये है कि मतलब हम लोग पेशाब साफ करने की वजह से आए, देखा गया तो यहाँ नवजात बच्ची पड़ी हुई थी। तो आप लोगों ने इसको सूचना कहीं दी है? हाँ, प्रधान जी को भी इत्तला दिया गया और जो है मतलब ग्रामीण थे सब लोग को इत्तला हो गई है, पुलिस। और रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने सुबह नित्य क्रिया के लिए निकले सुंदरलाल उम्र 65 वर्ष निवासी ओम नगर को लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारते हुए हाईवे के किनारे गड्ढे में पलट गई। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। कार की टक्कर से बुजुर्ग सुंदरलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने 2 ग्रामीणों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और थाना रूरा क्षेत्र के गांव गेंदामऊ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। को सादर अवगत कराना है कि थाना रूरा के गेंदामऊ पुल के पास एक कार से एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें मौके पर पुलिस ने पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भरकर डेड बॉडी को मोर्चरी पीएम हेतु भेजा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। परिवारीजनों की तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। को सादर अवगत कराना है कि थाना रूरा के कैसे हत्या का हुआ, नया बकरी चरा रहे थे, नहर के बाप सरहदी में थे, गाड़ी की टक्कर लगी, नहरिया में गिरे, जाके ठिया पे खत्म हो गए। तो आप लोगों ने रोड जाम कर रखा, क्या मांगे हैं आप? हमें डीएम, एसडीएम, एसपी सब हमें चाहिए। मतलब चाहते हैं कि सभी अधिकारी यहाँ जी, इस वजह से आप लोगों ने रोड जाम कर रखा? जी, इस वजह से रोड हम लोगों ने जाम किया है। डीएम, एसडीएम, एसपी हमें सब चाहिए, तभी हम रोड हटाएंगे। जब आ जाएंगे तभी रोड खोलेंगे हम। कैसे हत्या का हुआ है। उधर बुलंदशहर में गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। सनातन रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका। हिंदू रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पहासू थाना प्रभारी को सनातन रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।